बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं हम सेल का या परचेज का, उसमें हम डेट लेटेस्ट परचेज प्राइस देखना चाह रहे हैं, यानी किस प्रोडक्ट की लेटेस्ट डे के हिसाब से जो परचेज प्राइस है वो हमारे पास लुकअप होनी चाहिए। तो इस तरह से जो न्यू प्राइस होंगे उसके हिसाब से हम सेल कर सकते हैं या आगे हम उसकी रिटेल प्राइस वगैरह को मेंशन कर सकते हैं। तो ये किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ स्टॉक कैलकुलेशन मैंने रखी हुई। अब इसमें डेट के हिसाब से हमारी परचेजिंग है, कुछ आइटम हमारे रिपीट हुए हैं, उस आइटम के हिसाब से हमें उनकी मोस्ट रिटर्न डेट उठानी है और फिर उनकी जो परचेज अमाउंट होगी वो हमें यहाँ पे चेक चाहिए। तो मेरे पास ये जो नाम यही रिपीट हुए हैं, अब इनको हमने अलग अलग डेट में परचेज किया। अब जो सबसे लेटेस्ट डेट की परचेजिंग है उसकी यहाँ पर वो डेट हमें चेक करनी है और फिर उसकी परचेज अमाउंट। तो इसके लिए हम पहले मोस्ट रिसेंट डेट में आएंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन, इसके साथ इंडेक्स ब्रैकेट ओपन और इधर डबल ब्रैकेट ओपन करेंगे। फर्स्ट सेल एरे की जगह फर्स्ट सेल नेम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बराबर है ऑल नेम कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, इंटायर। और F4 कर देंगे, इसको डॉलर साइन ऐड करेंगे ताकि ये रेंज नीचे ड्रैग नहीं हो। अब ये एरे हो गया हमारा। इंडेक्स फॉर्मूले में ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई हमें क्या चाहिए यहाँ पे उनकी लेटेस्ट परचेज प्राइस। तो यहाँ पर हम डेट उठानी है, तो अब यहाँ पर हम ऑल एंटायर डेट कॉलम सेलेक्ट करेंगे और F4, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, जहाँ तक ये डेटा एंट्री है वहाँ तक सेल सेलेक्ट हो गया और F4 करेंगे यहाँ पर और इसके साथ कॉमा लगाएंगे यहाँ पर इंडेक्स ब्रैकेट और मैक्स ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। अगर आंसर आपका नंबर में आ रहा है तो इसका डेट फॉर्मेट चेंज करने के लिए होम मेन्यू में जर्नल में जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट के लिए। तो जो सबसे लेटेस्ट प्राइस होंगे सितंबर के 27 2023 को इन प्रोडक्ट्स को खरीदा है हमने, इन लिस्ट के अंदर जो सबसे लेटेस्ट है यानी रिसेंट 27 सबसे मैक्सिमम है, ठीक है जी। वो डेट आ गई इसकी और फिर इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे। जिस तरह मैंने फार्मूला समझाया है इसी तरह से आपको एब्सोल्यूट वगैरह करना है। अच्छा, सेम डेट है हर प्रोडक्ट की, नहीं 27 27। अब मैं अगर इसको यहाँ पे 10 अक्टूबर कर देता हूँ तो यहाँ पे देखें इसकी 10 अक्टूबर आ गई सोनिक की। इसी तरह मैं अगर इसको नवंबर कर देता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पर ये नवंबर आ गई। अब इसी तरह बास्केट में दिसंबर कर देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट मंथ होता है फिर डेट और फिर ईयर। तो यहाँ मैंने 12 कर दिया, अब देखें दिसंबर आ गई। अब इनको मंथ को अल्फाबेट में देखने के लिए सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट 3। तो इस तरह से डेट फॉर्मेट चेंज हो जाएगा हमारा, फर्स्ट डेट फिर मंथ और फिर ईयर। अब ये मैंने सिंपल कुछ एंट्रीज इसके अंदर की हैं, उसमें मैं ये समझा रहा हूँ। आपका जब लार्ज डाटा होगा उसके ऊपर आप इसे यूज़ करेंगे और उसमें से जो रिसेंट डेट के रिकॉर्ड्स होंगे प्रोडक्ट परचेजिंग के वो आ जाएंगे। अब यहाँ तक तो हमने रिसेंट डेट और लेटेस्ट डेट जो हमारी थी वो हमने निकाल ली प्रोडक्ट की परचेजिंग की या परचेजिंग का रिकॉर्ड जो भी है हमारा। इसके साथ इनकी नाम अमाउंट भी हमें चाहिए डेट के साथ, उन डेट में जिस अमाउंट में हमने परचेजिंग करी है वो डेट हमें यहाँ पे निकालनी है। तो इसके लिए एक काम ये करना है, हमें एक कॉलम ऐड कर लेते हैं और एक कॉलम यहाँ ऐड कर लेते हैं सोर्स, ठीक है जी। इसके लिए टेक्निक होगी इक्वल लगाएंगे, दो कॉलम को कॉन्केटिनेट करेंगे डेट और एंड फंक्शन के साथ प्रोडक्ट नेम, इंटर ड्रैग। यहाँ पर यही काम हम यहाँ करेंगे, ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करेंगे इक्वल डेट पहले और फिर एंड फंक्शन के बाद ये बाद में इंटर और ड्रैग। और इसमें यहाँ वी लुकअप लगा देंगे इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में क्या आ जाएगा, अब हमारा लुकअप वैल्यू ये सेल हो जाएगा, ठीक है, जो हमने लुकअप करना है इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके। या फिर अगर आप इस हेल्पर कॉलम को नहीं भी बनाना चाह रहे तो आप डेट एंड फंक्शन नेम ये लुकअप वैल्यू कर लें कॉमा। अब इसका डाटा हमें कहाँ पे देखना है, टेबल एरे। तो यहाँ से जो हमने हेल्पर यूज़ किया था इस कॉलम से कंट्रोल हेडिंग टॉप से सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ऑल डाटा इंटायर सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक ये कॉन्केटिनेशन करी है हमने कॉलम की। वन टाइम F4 डॉलर साइन लगेगा इसमें, ठीक है जी। टेबल एरे के बाद यहाँ पर
ऑल डेटाबेस सिलेक्ट किया हेल्पर कॉलम के साथ, और फिर इसमें कॉमा लगाएंगे कॉलम इंडेक्स। अब हमें परचेज प्राइस चाहिए, यहाँ पे परचेज प्राइस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 में आ रहा है, तो यहाँ पर हम कॉमा लगा के कॉलम कर देंगे 6। ठीक है जी, वी लुकअप का जो कॉलम का होता है वहाँ पर आप कॉलम नंबर देंगे और यहाँ पर फिर ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स कंडीशन लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर, और ट्रैक कर देंगे। तो हर आइटम की जितनी बड़ी लिस्ट होगी, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए 3 नाम रखे हैं, और उसी के ऊपर मैंने फार्मूला, लेटेस्ट परचेज प्राइस और यहाँ पे रिसेंट डेट जो लेटेस्ट थी उसके हिसाब से कैलकुलेशन किए। आपका जितना बड़ा डेटा है उतने जितने नाम आपके यहाँ अलग लिख लें यूनिक, और फिर ये फॉर्मूले यूज़ करें, उसके अंदर जो भी आपकी परचेजिंग डेट होगी रिसेंट वो और उसका अमाउंट आप इस तरह से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर इसको करना है तो इसको अलग सेल में भी आप लिख कर सकते हैं लुकअप वैल्यू बना के, वरना तो इन दोनों सेल को आप कॉन्केटिनेट करेंगे इस तरह से एंड फंक्शन के साथ। तो यहाँ हेल्पर कॉलम जो हमने यूज़ किया था इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पर 12 तारीख जो मैंने आपके दिसंबर लिखा था बास्केटबॉल, इसकी 500 प्राइस आ रही है अभी, यानी रीसेंट प्राइस है, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 1500। रीसेंट डेट के हिसाब से इसकी प्राइस चेंज हो गई इस प्रोडक्ट की। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें सितंबर 27, यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर, सोनिक की 6000 आ रही है, मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 7500, चेंज हो गई 7500। इसी तरह यहाँ पर सोनिक की जगह मैंने यहाँ पे नवंबर स्टेटमेटिक की जो है वैल्यू को 36,000 आ रही है, मैंने 40,000 कर दिया, तो यहाँ पर 40,000 हो गया। और ये जितनी सोर्स आपने डिफाइन की हुई होगी ऑल कॉलम में, ये खुद ब खुद अपडेट होती रहेंगी चीज़ें आपकी, यानी हर दफ़ा आपको इसको बार बार फार्मूला एडिट करने की या लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आपने नई एंट्री करी, जैसे मैंने अभी यहाँ तक रेंज डिफाइन करी हुई करंट डेटा के हिसाब से, यहाँ तक आप एक्स्ट्रा रेंज को डिफाइन कर दें। एक्स्ट्रा रेंज से मुराद जैसे यहाँ पे C24 तक लास्ट एंट्री है, अब इस डाटा में आपकी बाद में भी एंट्री हो सकती है, यहाँ टोटल में हटा देता हूँ या ऐड कर लेता हूँ। तो अब मैं अगर बाद में 25 तारीख में कोई नई एंट्री लेटेस्ट अभी कर रहा हूँ खरीदारी परचेजिंग की, तो यहाँ पे अपडेट हो जाए। तो जो हमने फार्मूले में सोर्स डिफाइन करी है, यहाँ पर E24 लास्ट देखें सिलेक्शन डिफाइन हो रही है। फार्मूला जब एडिट करते हैं तो जो सेल हमने सेलेक्ट करे होंगे रेंज में वो यहाँ आ रहे होते हैं। तो E24 से आप रेंज ज़्यादा कर लें, 100 तक सिलेक्ट कर लें, ताकि बाद में जब एंट्री हो नई इन्हीं आइटम को हमने फिर परचेज किया है तो ये ऑटोमेटिक ऐड हो जाए यहाँ पे रिस्केट डेट और परचेज में भी हमने E24 तक देखें सिलेक्ट करा है, H24 ये कॉलम, तो इसको आप H100 तक सिलेक्ट कर लें ताकि बाद में डेटा एंट्री हो तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। अब इसी में मैं अगर 2024 कर देता हूँ स्टेबीमेटिक के, तो यहाँ पे दोबारा 36,000 हो जाएंगे 2024, और 2024 में मैंने खरीद लिए इसको 45,000 में, और देखें यहाँ पे 24 मई 2045। तो नए प्राइस भी अगर आ रहे होते हैं किसी भी कंपनी की, अगर उसमें लेटेस्ट जो प्राइस होते हैं वो इन्फॉर्म हो जाते हैं, जो डीलर वगैरह होते हैं या जो परचेजिंग करते हैं तो उनको बता देते हैं इस डेट से ये रेट ऊपर हो रहा है, तो वो इसके अंदर भी एंट्री करके अपनी अपडेट कर सकते हैं प्राइस लिस्ट को। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई लाइक करें शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।